मेरे साथ अनिल सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मुकेश त्यागी फिल्म अभिनेता जुड़ रहे हैं, सैयद जव्वाद मुस्लिम एक्टिविस्ट और विशाल मिश्रा मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया अभी जुड़े नहीं हैं, लेकिन सैयद जव्वाद, ये क्या हो रहा है? देखिए अजय जी, उत्तर प्रदेश के यूपी में शैतान की सरकार है क्या? राक्षसों की सरकार है क्या? देखिए, हेडलाइन तो मुझे ये अच्छी लगती कि हिंदू मुस्लिम को है लड़ाना, उत्तर प्रदेश में है चुनाव करवाना। और कौन लड़ा रहा है? तोड़े ये काबिल है क्या? जावेद अख्तर को नहीं, जावेद अख्तर और अजीज कुरैशी और राकेश टिकैत जैसे लोग लड़वा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे बयान देकर के। अल्लाह अकबर का नारा किसान के मन से अल्लाह अकबर क्यों भाई? अल्लाह अकबर वाई? हर हर महादेव अल्लाह अकबर के नारे लग किसान के मंच पर ये नारे क्यों पहुंच रहे हैं? देखिए, आप ही बताइए ना। जितना इस सरकार ने परेशान करा है ना सर, जितना दलितों को परेशान करा है इस सरकार ने, जितना अल्पसंख्यकों को परेशान करा है, मुद्दा उठाए ना, अल्पसंख्यक और दलित उठा है सर। जवाब ये मुद्दा जारी है, सुन लीजिए, बिल्कुल उठाए सर। क्या किसानों का मुद्दा चुनावी मुद्दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन किसानों का मुद्दा ये हर हर महादेव और अल्लाह अकबर कैसे हो गया? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। घबरा गई सर, बीजेपी इसी चीज तो घबरा रही है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक मंच पे आ गए, अब इनकी दाल रोटी नहीं चलने वाली। कौन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक मंच पर आ गए? किस मंच की बात कर रहे हैं सर? दिल खोलिए, आंखें खोलिए, सब देख रहे हैं। कौन? यही तो, ये किसान का मंच है कि धर्म प्रवचन का मंच है कि सियासत का मंच है? सर, क्या किसान की आप क्या धर्म और जाति देखते हैं? किसान तो हर धर्म का होता है ना सर। लेकिन ये तो खुद अपनी जात बता रहे हैं ना सर। जब अल्लाह अकबर बता रहे हैं तो अपनी तो जात खुद बता रहे हैं ना। यही तो मेरा सवाल है सर। किसान का कोई धर्म नहीं होता, पहली चीज। लेकिन ये धर्म के रंग में रंग करके किसानों को भी खराब बदनाम क्यों कर रहे हैं? इस देश के लिए अनाज उगाना किसान का मुद्दा होता है सर। उसको उसका दाम नहीं मिल रहा, आज किसान को गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा है। विशाल मिश्रा जी, आप मुस्लिम एक्टिविस्ट 9 महीने सैयद जव्वाद को किसान इज इक्वल टू नहीं, अब क्यों लग रहा है सैयद जव्वाद को किसान इज इक्वल टू अल्लाह अकबर इज इक्वल टू हर हर महादेव, और ऐसे ही आरएसएस इज इक्वल टू तालिबान, ऐसे ही योगी सरकार इज इक्वल टू शैतान? ये क्या लग रहा है लोगों को? हेलो जी विशाल जी। हाँ अजय जी, अपना प्रश्न दोबारा पूछिएगा, आवाज साफ नहीं आ रही। नहीं, ऐसी तुलना किसान के मन से अल्लाह अकबर, गीतकार कह रहा है कि आरएसएस तालिबानी है, अजीज कुरैशी पूर्व राज्यपाल कह रहे हैं कि यूपी में शैतान की सरकार है। क्या कौन सी शब्दावली चल पड़ी है अजय जी? हाँ अजय जी, ये सिर्फ देखिए क्या है कि पहली बात तो मैं ऐसे शब्दों की घोर निंदा करता हूं, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मानसिक सोच को दर्शाता है। आप बताइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना किससे की जा रही है? मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि तालिबान के कृत्य आपने देखे हैं, आप क्या उसकी तुलना आरएसएस से करना उचित है? आज आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। आप इनसे कहिए कि ये एक बार आरएसएस की एक शाखा में आकर देख लें, होता क्या है। और आज की डेट में संघ का काम क्या है? संघ की तुलना मतलब क्या सिर पैर की बातें। मतलब आप ये बताइए कि इनसे कहिए कि जो ये लोग ऐसा बयान दे रहे हैं वो जाके एक बार अफगानिस्तान होकर चले आए। आप इनसे पूछिए कि आज तक क्या कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन की बात की? आज तक क्या कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किसी प्रकार के आतंकवाद का समर्थन किया? कभी किसी महिला, कभी किसी बच्ची, कभी किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का विभेद किया? यही तो दर्द है। तो मालूम ही नहीं है कि यही तो दर्द है कि महिला को हक कैसे दे दिया? सही जवाब, यही दर्द है ना कि महिलाओं को हक कैसे दे दिया, 3 तलाक से निजात कैसे दिला दी? ये इनकी मानसिक विकृति है। ये इनकी मानसिक विकृति है। ये इनकी मानसिक विकृति है। ये मानसिक विकृति है सर। ये मानसिक विकृति है। अरे ये मानसिक विकृति है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना आप तालिबान से कर रहे हैं।
की सोच हो गई है। और ऐसी सोच को कौन लोग बढ़ावा दे रहे हैं? तालिबान के खिलाफ बोलने के लिए गली में खिड़की बन जाती है। तालिबान के खिलाफ कंडेम करने में खिड़की बन जाती है। उसके खिलाफ एक शब्द नहीं निकला। मैंने किसी को नहीं देखा कोई आकर सड़क पर तालिबान को कंडेम किया। लगाने वाले लोग हैं आप लोग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना तालिबान से की जा रही है। ये है मानसिक विकृति। अरे कभी शाखा में आकर देखिए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस प्रकार से राष्ट्रीयता के लिए काम करता है, जिसके लिए जननी चलिए बोलिए कोर्ट से मुर्दाबाद बोलिए। पहले बोलो तालिबान को कंडेम करो, तालिबान की किसी को कंडेम करो, तालिबान के किसी को कंडेम करो जो तालिबान कर रहा है। नहीं किया जाता है ना, जो तालिबान महिलाओं के साथ कर रहा है, बच्चों के साथ कर रहा है, करो कंडेम। यहाँ नहीं किया जाता है ना कि केवल तालिबान की निंदा कैसे करें तो साथ में आरएसएस को जोड़ दो। अनिला सिंह जी प्लीज, उसके बाद मैं अभिनेता के पास भी जाऊंगा। और कहाँ है अनुराग भदौरिया आज? बैठिए, नहीं ज्वाइन करते हैं कोई बात नहीं, दूर से देखिए कि संघ क्या करता है। ठीक है, कोर्ट से मुर्दाबाद। ओके से जवाब प्लीज तर्कों से बात कीजिए, तर्कों से बात कीजिए, तथ्यों से बात कीजिए। आरएसएस को आप अगर जानते हो तो बात कीजिए। बैठकर देखिए संघ क्या करता है। संघ राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ा रहा है, संघ के लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। मानसिक विकृति तो देखिए, ये मानसिक दिवालियापन है, ये मानसिक दिवालियापन है अजय जी इन लोगों का, ये मानसिक दिवालियापन है। तालिबान को कंडेम करते समय खिड़की बन जाती है। ओके अनिला सिंह जी, ओके लेट मी करेक्ट मुकेश त्यागी एंड अनिला सिंह प्लीज। तालिबान की तरह दिखता है। ऑलराइट, ठीक है सर, होल्ड। अनिला सिंह जी, तो यूपी में शैतान की सरकार कहने वाले लोग और मिलते जुलते लोग किसान के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं और अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे हैं। और जब जावेद अख्तर को लगता है कि तालिबानी बर्बर हैं, वैसे ही जैसे आरएसएस। मतलब ये क्या है, ये कौन सी कनेक्टिविटी है और क्या ताना बाना बुना जा रहा है? देखिए, ऐसे सैयद जवाद जिस प्रकार की यहाँ पे बदजुबानी कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ये खुद जानते हैं कि अगर तालिबान की सियासत होती तो यहाँ पर बैठकर इनकी जबान जो है ना, इसी चैनल पर जाकर इनकी जबान काट दी जाती, हाथ पैर के छितड़े वो उड़ा दिए जाते और इनका अता पता नहीं होता। तो जो इतनी बकवास यहाँ कर रहे हैं बैठकर, इनको खुद पता है कि तालिबान क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। इनको आरएसएस के विषय में शायद कोई जानकारी नहीं है। चाहे बाढ़ हो, चाहे तूफान हो, मैं तालिबान का विरोध करता हूँ, मैं तालिबान का विरोध करता हूँ मेरी बहन, मैं तालिबान का विरोध करता हूँ। और विरोध तालिबान सुन लीजिए पहले एक बार पूरी बात सुन लीजिए। आपके बराबर का मेरा बेटा होगा तो थोड़ी तहजीब भी सीख लीजिए। मेरी बड़ी बहन, मैं विरोध करता हूँ, आप सुन लीजिए। मैं समर्थन में नहीं बैठा हूँ तालिबान के, मैं आरएसएस का भी विरोध करते हैं, आरएसएस की तुलना तालिबान से करते हैं। बोले कि जावेद अख्तर ने जो कहा गलत कहा। देखिए ऐसा है, मैं एक चीज बता दूं यहाँ पे अजय जी, जो हिंदुओं को जो ये कहते हैं ना कि ये तालिबानी सोच है, फलाना है, ढिमकाना है, हम हिंदू तो कभी फंडामेंटलिस्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक किताब के द्वारा हम गवर्न नहीं होते हैं। इस्लाम जो मानता है वो एक किताब के द्वारा गवर्न होता है, क्रिश्चियनिटी जो फॉलो करता है वो एक किताब के द्वारा गवर्न होता है। अगर मैं हिंदू की बात करती हूँ तो हमें तो सिखाया जाता है वसुधैव कुटुंबकम, हमें तो सिखाया जाता है सर्वपंथ समभाव। हम लोग तो वो लोग हैं। और आरएसएस से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन पूरे दुनिया में नहीं है जो संस्कृति का पाठ पढ़ाता है सबको। और एक बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ से पैदा होता है तो माँ के गर्भ से भी पैदा होता है और संस्कृति के गर्भ से भी पैदा होता है। और जिनका संस्कृति गर्भ खराब होता है वो इसी प्रकार के जावेद अख्तर और अजीज कुरैशी, वो तालिबान पैदा करते हैं, मानसिकता के बच्चों को पैदा करते हैं जो जहर उगलते हैं। तालिबान जैसे बच्चे पैदा करते हैं।